देखिए, नीतीश जी थक चुके हैं। टायर्ड मुख्यमंत्री या रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चलाना, कुछ पते नहीं है उनको। जो नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाता है बिहार का पक्ष रखने, मेरे घर के बाहर गोलियां चली हैं 4-4 राउंड, अब तक नहीं पकड़ा गया है। मेरे घर के बगल में जज साहब है, पीछे मंत्री है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर है, गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है। अरे 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, अभी भी रोना आरजेडी का रो रहे हो। अपने 20 साल का हिसाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे कि क्या किया है इन लोगों ने? कभी कोई बात नहीं करेंगे, एक बात करेंगे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। ये भय दिखाने वाला जमाना जो है अब भाजपा का चलने वाला नहीं है। बनिया का मतलब है बनिए। अब बिहार बनाने में अपना योगदान जो है आप सब लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में सियासी बयार चल रही है। तेजस्वी यादव आरजेडी का दबदबा बढ़ाने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले सभी दलों के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, सबके नेता अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के बापू सभागार में वैश्य सम्मेलन में शिरकत की और समाज की तारीफ में जमकर बोला भी। इस सम्मेलन में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनाने पर व्यापारियों, युवाओं और गरीबों से कई वादे भी किए हैं। उन्होंने बनिया होने का मतलब भी समझाया है। तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सत्ता की कमान संभाली थी, लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों ने उनका साथ दिया था। लालू यादव ने 90 के दशक से बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया था, जो माय यानी MY मुस्लिम और यादव के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद साल 2015 में तेजस्वी यादव राजनीति में आए तो उन्होंने आरजेडी को सभी जातियों की पार्टी बताना शुरू कर दिया। अब वो बिहार में अलग अलग जातियों की सभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बार है जब वो वैश्य समाज के सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। जबकि वैश्य समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस साल में फरवरी महीने से लेकर अब तक 9 जातीय सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। जातीय सम्मेलनों पर नजर डाली जाए तो फरवरी में तेजस्वी यादव 9 फरवरी को मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली में शामिल हुए थे। इसके बाद 23 फरवरी को रविदास समाज के सम्मेलन में भी शिरकत की थी। फिर 8 अप्रैल को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भूइयां सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। इसके बाद 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह भी वहां मनाया गया था। तेजस्वी यादव राघोपुर में अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए थे। 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह रविंद्र भवन में किया गया था। इसमें शामिल होकर राजपूत वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश भी की थी। 27 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तारी व्यवसायी सम्मेलन यानी पासी समुदाय के सम्मेलन में शामिल हुए थे। 30 अप्रैल को आरजेडी ने भामाशाह जयंती का आयोजन किया था, जिसमें वैश्य वोटर्स को साधने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा आरजेडी ने मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तेजस्वी यादव लगातार जो है जनसभा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने वैश्य समाज से अपील की है कि वे महागठबंधन को वोट देकर बिहार को नई दिशा दें। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि बनिया का मतलब होता है बनिए, बिगड़िए और बिगाड़िए मत। वैश्य वर्ग ने व्यापार बढ़ाया, बनाया, समाज को बनाया, बढ़ाया, समृद्धि लाई। अब बिहार को बनाने की बारी है। आप लोग मिलकर बिहार को बनाने और बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए। यही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। तो बनिया का मतलब होता है बनिए, बिगड़िए और बिगाड़िए मत।
वैश्य वर्ग ने व्यापार को बढ़ाया, ऐसा तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करके भी कहा है। उन्होंने कहा है कि समाज को बनाया, बढ़ाया, समृद्धि लाई, अब बिहार को बनाने की बारी है। आप लोग मिलकर बिहार को बनाएं और बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए, यही हम सभी का उद्देश्य भी होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होकर कर्मठ, शांत व्यवहार, कुशल, व्यवहारिक, परिवर्तनशील, सहनशील, कर्मशील, संतोषी, परिश्रम जैसे गुणों से परिपूर्ण वैश्य समाज के साथियों से सार्थक संवाद हुआ है। राजद सरकार में 8 मंत्री वैश्य वर्ग से थे। 20 वर्षों की एनडीए सरकार में कभी इतने मंत्री रहे हैं। हमारी पार्टी के 9 साल प्रदेश अध्यक्ष वैश्य वर्ग से रहे। राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता वैश्य हैं। पार्टी संगठन में नंबर 2 का पद प्रदेश प्रधान महासचिव वैश्य हैं। लोकसभा में राजद गठबंधन ने वैश्यों को एनडीए से अधिक टिकटें दी हैं। बनिया का मतलब क्या है? बनिया का मतलब है बनिए, यानी बिगाड़िए नहीं। अब अपने व्यापार को आप लोगों ने बनाया, समाज को आप लोगों ने बनाया, समृद्धि लाई। अब इस सम्मेलन का ये मकसद है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अब बिहार बनाने में अपना योगदान जो है आप सब लोगों को, अब बिहार को बनाइए ताकि हम सब लोग मिल करके एक उदाहरण पेश कर सके कि 20 साल सत्ता में जो लोग रहे और 11 साल केंद्र में, फिर भी इन लोगों ने बिहार को क्यों नहीं बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखिएगा, गरीबी में बिहार सबसे नंबर 1, पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कारखाना नहीं है। एक सुई का फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया हो 11 साल में या 20 साल में, तो आप लोग बताइए। एक शुगर मिल, जूट मिल अगर इन लोगों ने चालू कराया है तो आप लोग बताइए। शिक्षा, चिकित्सा में बिहार सबसे पीछे। अपराध, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2005 के बाद से अपराध लगातार बढ़ा है। इस साल का हम बता रहे हैं, जुलाई तक का, मतलब जून तक का, इस साल में जून तक के महीने में कम से कम 100 से भी अधिक हत्याएं जो है बनिया समाज का, वैश्य समाज का हुआ है। कौन है सरकार में सुनने वाला? क्या सुनवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कदम उठाया गया है आप लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए? क्या कोई मुख्यमंत्री जी आज तक किसी भी पीड़ित के यहाँ गए, उसका दर्द सहे? हम लोग तो गए, कई जगह गए। अभी हाल फिलहाल में ही हम जो है नवगछिया होकर के आए। क्या स्थिति है? दुकान में है, लोग जाकर के गोली मार दे रहे। लेकिन अफसोस है कि मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा, चर्चा नहीं करेगा। उसको कमी केवल कोई कुछ हो तो दिखाओ, आरजेडी में कुछ कमी हो तो दिखाओ। अरे 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, अभी भी रोना आरजेडी का रो रहे हो? अपने 20 साल का हिसाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे कि क्या किया है इन लोगों ने बिहार के लिए, आपके समाज के लिए? क्या विजन रखा है, क्या रोड मैप रखा है, क्या ब्लूप्रिंट रखा है कि बिहार में व्यापार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बेहतर करेंगे? जो छोटे व्यवसायी हैं उनको और समृद्ध कैसे किया जाएगा? उनको सरकार क्या सहयोग करेगी जिससे वो और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं? इस पे कोई किसी ने अगर विचार रखा हो तो आप हमको बता दीजिए। 20 साल में या 11 साल में कभी कोई बात नहीं करेंगे। एक बात करेंगे कि जंगल आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। हम भी तो 17 महीने अभी उप मुख्यमंत्री रहे, 15 से 17 तक 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। हम लोग सरकार में आए, क्या लोग घर से नहीं निकलते थे? क्या लोग व्यापार नहीं करते थे? ये भय दिखाने वाला जमाना जो है अब भाजपा का चलने वाला नहीं है।
इतना अपराध बढ़ा, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कील ठोक दिया जा रहा है पैर में, रेप करके फेंक दिया जा रहा है, कहां कुछ हो रहा है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के परसों ही हम नागपुर में पुल में एक्सीडेंट हो गया था, आप ही लोगों के समाज का, हम उस पीड़ित से मिलने गए। जहां होता है हम लोग जाते हैं। रणविजय साहू जी या हमारे पार्टी का प्रतिनिधि बनता है, हमने ड्यूटी दे रखी है कि कहीं भी हादसा हो पीड़ितों का, आप जाइए। हम चले जाते तो हम चले जाते हैं, तो आप जाइए और मेरा बात कराइए परिवार के लोगों से। वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं और फिर अधिकारियों को फोन लगाते हैं। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, बिहार नहीं बन सकता। तो अगर सही मायने में अगर बिहार को बनाने का काम करना है, हम लोग चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल सिटी बने, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, आपका जितना डेयरी की बात हो, फिशरीज की बात हो, यहाँ इंडस्ट्री उद्योग उसका भी लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, डेटा सेंटर्स लगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो आप लोगों का और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों को 20 साल तक याद नहीं आ रहा था कि टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। जब हम 17 महीने आए तो मेरे पास टूरिज्म था, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ समीर महासेठ जी थे, इनको जिम्मेवारी दे रखी थी। हम बोले समीर जी कुछ नहीं करना है, आप जाइए, बाहर जाइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, लोगों से बात कीजिए, जो निवेश आप ला सकते हैं बिहार में आप लाने का काम कीजिए। ये अमेरिका तक गए और बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ का निवेश का MOU हम लोगों ने साइन कराने का काम किया उस 17 महीने में। बताओ भाजपा के लोगों की क्या सोच। देखिए नीतीश जी थक चुके हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री या रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे, कुछ पते नहीं है उनको, क्या खबर आती है नहीं आती कुछ नहीं पता। जो नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाता है बिहार का पक्ष रखने, लेकिन मोदी जी के रैली में वो जाते हैं, तो आप समझ जाइए उनका स्वार्थ कहाँ है। बिहार के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए उनका स्वार्थ है। क्या काम किए बताओ। एक आदमी से वो जाकर के मिले निवेश लाने के लिए, कहां गए हैं नीतीश जी, क्या करने गए? अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार जी। मेरे घर के बाहर गोलियां चली हैं, 4 राउंड अब तक नहीं पकड़ा गया है। मेरे घर के बगल में जज साहब है, पीछे मंत्री है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर है, गवर्नर हाउस है, CM हाउस है, मेरे दीवार पे 4 गोलियां चली हैं। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ऐसे कभी होता था? तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वैश्य समाज बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी सरकार बनने पर व्यापारियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। स्मार्ट मीटर हटाकर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी और गैस सिलेंडर के दाम 1200 से घटाकर सस्ते किए जाएंगे। उन्होंने छोटे मोटे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का वादा किया है। साथ ही जमीन सर्वे में गड़बड़ियों को रोकने और डोमिसाइल नीति लागू करने का आश्वासन भी दिया है, ताकि बिहार के मूल निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता भी मिले। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है।
कहा है कि 20 सालों में इस सरकार ने बिहार को चौपट कर दिया। पलायन, बेरोजगारी और अपराध बढ़ा है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है जो 5 साल में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएगा। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने और 65% आरक्षण लागू करने की बात दोहराई, जो उनकी पिछली घोषणाओं का हिस्सा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने और विधवाओं बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए तक बढ़ाने का वचन भी दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमारी नीयत साफ है और जनता का भरोसा हमारी ताकत है। बता दें कि इस भाषण को वैश्य वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह समुदाय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में भारी भीड़ भी जुटी और तेजस्वी के वादों ने सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।